राधा स्वामी दया स्वामी राधा स्वामी। सत्संगियों, माता और बहनों, सबका बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते रहे। ये बात आपको हर वक्त बताई जाए, ये बड़ा कीमती टेम है। आप अपने घरों में काम छोड़ के आए तो घंटा सत्संग के लिए आए तो अभी क्या प्रवचन सुनाएंगे? अगर यो टाइम भी तुम हाथ से निकाल दो तो क्या करोगे? ये सब तो आप लोगों ने काफी बार सुना है और कबीर साहब की कहानी से। कबीर साहब ने कहा, अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लगाए। अब ये तो पता नहीं कबीर साहब के क्या विचार से क्या नहीं, मैं अपनी बीती बातें बताता हूँ तो जब ये बातें कबीर साहब की याद आती है तो मेरी भी बातें भर जाती है, उसी के बाद। सत्संगियों, छोटी उम्र थी, मेरे को कुछ भी समझो गरीबी थी, और महात्मा के दर्शन, महात्मा संगत में प्यारी लगा करती। और ये तो आप लोगों को पता है, इंसान जैसी संगत में बैठता है वैसे उसके विचार हो जाते हैं। मैं महात्मा के पास जाया करता था और किसके पास वैरागी साधु के पास ज्यादा जाया करता, और उनके पास जाने क्या सीखा? उन्हें बड़ी भारी ताकत, और वहाँ आरती कराया करते, पूजा कराया करते, बड़ी बड़ी आरती। मैं भी उन आरती में लगा रहा करता, बड़ी आरती का। और ये सोचा करता, आज इतनी बार आरती करूंगा, आज इतनी बार माला फेरूंगा। मैंने तो इस रहस्य का, इस संतमत का पता भी नहीं था। सच बताता हूं कि संतमत को मैं जानू ही नहीं था। मेरा नेम था 22,000 माला फेर की रोटी खाना। यह मैं बार बार नहीं बताता, 22,000 माला फेर की रोटी खाना, और दूसरे कौन सा एक और भी भैरंगा शेर का, कि अगर पता लग गया तो फाड़ लेगा। वो शेर कौन था? मेरा बाप। तुमने तो पहला कबाब देखा नहीं, होड़का नहीं देखी, सुनी से। तो मेरा बाप तो काफी देखा। फिर भी गया पार थी, मैं आपकी पार का माड़ा भी फेरा करता था। किसी को पता नहीं लगा। तुम लोग तुम्हारे राजा की अगर कोई तुम्हारे
काटबार बात लगा जो तब भी करा जाते हो। जब तुम्हारा भला अंधारा इतना भक्ति करते हो तो बड़ा सा कोई उपसुक हो जाए तो कहते छोड़ दो गुरु को। आप लोगों बातें होता भैंस बीमार हो जाए छोड़ दो गुरु को, मुकदमा ठीक नहीं छोड़ दो गुरु को। मैंने ये बात नहीं सोची कभी। बड़ी बड़ी आफतें आई, बड़े बड़े झमेले पड़े, पर मैं कभी भी ये बातें नहीं सोची छोड़ दो सतगुरु को। क्यों? मेरा सतगुरु का तो एक ही संबंध था, क्या? परमार्थ का। मन तो परमार्थ की जरूरत थी, मन और जरूरत थी नहीं। आप लोगों को बहुत चीजों की जरूरत है, पर ये मेरा सत्संग बार बार सुनते हैं आप लोग, ये नहीं जाने कि परमात्मा का धोरे परमात्मा को मांग लो फिर बाकी क्या रह जाता है। अगर तुम परमात्मा धोरे बेटे मांगोगे तो बहुत ना बाकी रह जाए, धन दौलत मांगो फिर भी बाकी रह जाता है, स्त्री मांग लो फिर भी बाकी रह जाए। क्या मांगो? एक ही चीज मांग ले, हे परमात्मा, हे सतगुरु, तो आपकी ही जरूरत है। कह बताती हाथी पैर में सबकी पैर आ जाए। अगर तुम परमात्मा का धोरे परमात्मा ने मांग लोगे तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। मेरा सत्संग तो कुछ और चला था, पर मैं क्या करूं, एक बात मेरे याद आई। इस बात पर कि परमात्मा द्वारा परमात्मा सब में आ जाता है। एक बार की महाराज जी मिसाल दिया करते थे, किसी राजा की रानी थी प्रति, और राजा ने वह दुआगन कर दी। 12 साल उसको दुआग दी होंगे, दुआग में पड़ी थी, और उसके घर में कोई चोर आ गया। चोरा बड़े तो चोर की नीति ये थी, और रात के समय में साधु मिला, जिनको सतगुरु मिला हुआ था। इसी को कहते जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा नहीं मिलिया। इसी को कहते संतों के दर्शन से आई पड़ा कला, जो दंड सूढ़ी में करते न कर जाए। तो उस महात्मा ने क्या शिक्षा दी इसको कि मेरा एक वचन मानना। बोला हाँ बताओ महाराज, कि रात की सुन पराई और को माता सुनना। बोला बड़ी अच्छी बात, हम तो हरेक को जो नाम दान देते हैं सर हरेक को कहते हैं स्त्री पति बता, पति स्त्री बता। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। अगर तुम देवता की पूजा करना चाहते हो, तीर्थों नहाना चाहते हो, तो माँ बाप की पूजा करनी सीखो। तीर्थम नहाना चाहते हो तो सवेरे माँ बाप के चरण लेना सीखो। तुमने और जरूरत नहीं हो क्या है। ये उन्हें गुरु नेम दिया था। बोला अच्छा महाराज चला गया कि डाका मारने, जब चोरी करने लगे रानी के महल में बढ़ गया, पता था नहीं। वह रानी कहने लगा कौन हो? बोला मैं डाकू। ये बातें सुनी तो राजा जा गया, पड़ोस सारा मकान था राजा का। राजा ने देखा रानी के साथ में कौन मचड़ा था, और बात के फिर राजा जा गया। राजा कहने लगे क्या बात है, सुनो। वो सुनते रहे। वो कहने लगे कि तेरे पास कितने ऊँट हैं? बोला काफी, सारे सोने चांदी कर दूंगी, मेरी इच्छा पूरी कर दे। वो कहने लगा आप तो मेरी माता हो, माता की इच्छा पुत्र एक ही इच्छा पूरी कर सकता है, गोदी में लौट की माँ है, सारे दुखों दूर कर सकता, और माता में का कोई इच्छा पूरी करती बात नहीं। राजा ने देखा डाकू और फिर इतना पवित्र, राजा ने घेरा दे लिया, उसको पकड़ लिया, ले गया ले जाए कर लगा
और स्ट्रोगर का घेरा देखा कर ले गए कर क्या बात कौन है बोला मैं डाकू। तो रानी जब कर इतना धन दे तो क्यों नहीं दिया? बोला मेरे गुरु का वचन, ये वचन था मेरे गुरु का, ये वचन था रात की समय पढ़ाई और फिर माता सुन। वाह, बोला मैं तेरे पर इतना खुश हूं कि बड़ा भारी खुश हूं। अगर तू मांग के मांगना चाहो तूने सोची चोरी छोड़ देगा तो अच्छा चोर से। बोला देना चाहते? बोला हाँ बिल्कुल भी दूंगा। कहला मेरी माता 12 साल तक तू अगर सुहाग दे दी। जो इंसान अपना स्वार्थ सोचता वो गिर जाता है और दूसरों का भला सोचता वो गिर जाता है। चाहे तुम राजा कर लो, चाहे महाराजा कर लो, चाहे गरीबों कर लो, चाहे अमीरों कर लो, दूसरे का भला करने वाला गिर जाता है। दूसरों का भला करने वाला एक महात्मा माना जाता, तो अपना स्वार्थ के लिए करता वो भला नहीं। सब करते हैं, उन्होंने दे दिया, बुला लिया, सुहाग दे दिया। बोला रानी क्या तू 12 साल तक दो आगे महात्मा की तरह तो भी मान ले एक वरदान तुमने भी दूंगा, कुछ भी मांग ले वो दूंगा रानी। बोला मैं मांगो वरदान देगा? बोला हाँ। पक्की बात छोड़ो, पक्की दस्तक कर दे। राजा का रानी ने दस्तक करवाया। दस्तक है, बोली बोलो। बोला बोलना जो से कि अपना औलाद रीतना अपना बेटा बना के राज देगा। वो डाकू ने राजा बना दिया। किसने बनाया वो राजा? एक घड़ी आधी से पुनिया तुलसी संगत साथ की पटे कोट सत्संग की आधी घड़ी तक के बरस 1000 फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। हर के भक्ति 100 वर्ष कर गुरु सेवा पल 4 फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। 4 वेद 100 बार पढ़े, राम नाम एक बार फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। परमात्मा भक्ति एक अटल चीज है। उन्हें क्या मांगा? एक महात्मा वचन मान की राजा। इसीलिए मेरा एक नियम था, मेरे भी महात्मा का सत्संग था और उनकी बड़ी भारी दया थी। अपने दुख को कभी भी दुख न सोचा, दूसरे का दुख मेरे से नहीं उठा, अपना दुख तो मैं बताया भी नहीं पूछा, न मैं कभी मेरे दुख के बारे में किसी ने कहा। मैंने कहा मेरे दूसरे का दुख न उठा। सत्संगियों मैंने क्या किया आप लोगों ने बता रखा। बड़ा भारी दुख देखे, बड़े भारी झमेले देखे, अगर जिसने धरो और पर आपके इतिहास देखे तो मेरा इतिहास पढ़ सकते हो। जो मेरे गांव के आ रहे गुजरे उन्हें पता वो इतिहास मेरा। फिर भी मैं अपने मालिक को याद रखता, तुम भी उस मालिक को याद रखता। तुम्हारे में हजारों दुख आ जाओ, कितनी आफत आ जाओ, अपने इष्ट को याद रखो, तुम्हारा दुख आधा दूर हो जाएगा उसी वक्त। अगर ज्यादा जल्दी दुख दूर करो सिर्फ चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिखते लिखते दुख दूर हो जाएगा। अगर नहीं तो स्वरूप का विनती करो सिर्फ दुख दूर हो जाता है। मैं तो मेरी बताता हूं, मेरे पिछले दफे 2 साल हुए, ये दादरी वाले कह दिया आप इसी बात क्यों कहा करो भाई, तो डर लागे तो मेरे पास ना करो इसी बात। मेरे पास में प्रेमी आ गया दादरी तो सत्संगी, उसकी माँ तो इतनी बड़ी सत्संग और वो भी सत्संगी। मैं मेरे दुख की बातें बताता हूँ, उस दिन मेरे पर पहाड़ टूट जाती। वो मेरे पास में आया, वो गाड़ी लिया तो उसकी कुंवारी बहन गाड़ी में और गाड़ी मारुति वाले की खड़ी कर दी। संतों तो जो धोखा चोरी करते वो भी दुख पाते। मैं उसको कहने लगा, प्रेमी उसका नाम जगत था,
मैं कहना भाई साहब तो और को जोखिम की चीज तो नहीं आपके पास में खड़े रहना है। मैं क्या करे खाना खा ले न खाना खाया बोले हम जाएंगे। मां 1.5-2 घंटा रास्ता बेटे जब नहीं जाने दे। सवेरे वक्त चले जाएगी, शाम में तो गाड़ी बिगड़ जाए, कूना और रात बढ़ती चली जाती है। वो चले गए, उसके विरोधी थे, वो सड़क पर बार सड़क जाती और गाड़ी में खड़े बाट देखे कि वो आ जाए तो हमारा पिता का धन हो। मैं वहां रोक नहीं जाने दिए, उन्हें ठहरे आकर उनको दौरा पूछ जाना वाला कोई चीज नहीं है। जो कारण 1.5 लाख का धन और वो गाड़ी का मैं छोड़ करके ताला बंद करके गाड़ी का और अपना अपना चाष दोनों लड़की भी एक हुआ अपनी जगह गाड़ी खड़ी। मैं घूमता फिरता देखा है दोनों 3 बजे उठा तो गाड़ी भाई सब 4 बजे मेरे दौरे में पता भी थे कई मार 4 बजे लगे तो उनके कुमार को जब गाड़ी लेकर बच्चा गाड़ी ने कहा कि कारी उसके पास गाड़ी में ले गया। ये मेरे पास में बोला गाड़ी बोली बोला मुझे देखिए बोला ना बोल। मैंने कहा माँ के वहां जाओ। मैं देखा मैंने वो क्या कर बोला जी हमारा 1.5 लाख का गाड़ी। बोला ये कर्म सामने कहीं को जोखिम की मन दे दो, तुम्हारी गलती है। मैं महाराज के फोटो का इतना रोया बड़ा पाया। मेरी तीसरी बात ये बताता हूँ, मैं लोगों नौकरी दूसरे की बात नहीं बताता कभी। इतना खूब चुपकी रोया आनंद करती। मालिक मेरे साथ ने ये बात कही थी कि मालिक करता अच्छी करता है या अच्छी टीचर बनेगी। गाड़ी के 1.5 लाख का परिवार बदनाम हो गया। मैं खूब रोया पर मेरे दिल में ये आई कि ब्राह्मण की इज्जत रह गया। मेरे गांव में रुका पट गया, करने लगे पिस्तौल हटा दिया छाती का गाड़ी में ले गए। 2 लड़के को हुए भी ले गए। केने के गांव में बदनामी थी। लोग गांव बात देखे तमाशा के हो रहे। मैं अपने कमरे में बैठा बोलता मास्टर ने कहा पूजा वो गया, उसने लेके गाड़ी खेती करी। दादी पहुंचे माता जी बड़ी भागा एक लक्ष्मी है। वह कर दादी भाई गाड़ी तो मेरा है, बेटा लाया समझ मेरा से तीसरा। और बदमाशा ने लेके गया था भाई क्या महाराज का काला मुंह कर दिया। मैं सत्संग में जान जोगी नहीं चाहिए। बड़ी भाग पड़ा गाड़ी का नहीं। मेरे पास कदे आने का काम नहीं था। 4 बजे तो कांड गया था, 5 बजे और 5 बजे नरेंद्र का फोन आ गया। क्या बनता कब जाओगे मामा? तो गालिया किसान कर रहा था। क्या बात हुई? तो मेरा उसकी गंदगी उकड़ना पता शांति बता दिया। नंबर गाड़ी का मन पे वो छोड़ी बला के नंबर बता दिया नंबर उसने चंडीगढ़ करके फोन करके वो बारी उड़ के सारे बड़ा घबराओ अपनी गाड़ी मिल जाएगी। पुलिस में करे कोई नहीं जाएगा महाराज के पास। मेरे पास फोन आया के बाद रोया। मेरे दिल में शांति राम में रखो, कृष्ण का कृष्ण में रखो। और एक बात मैं जरूर देखूंगा कि जो तुमने देखा नहीं उसका इष्ट गलती को तो नहीं करेगा। जो तुमने देख लिया वो गलती मदद करेगा। क्यों? क्योंकि रेडी से तुम्हारा जल्दी आओगे। और जो तुमने देखा नहीं बाप ने नहीं देखा, दादे ने नहीं देखा, परदादे जिसका तुम्हें की बैठ जाते हो
उसकी रिएक्शन बहुत जल्दी नहीं आती। मैंने जीर्णोद्धार का चलने हमारे गांव में एक शादी की बड़ी भारी पूजा होती है। वो 400-500 वर्ष पहले शादी हुआ था और गांव में बहुत मानते मैं इतना मानेगा था मैंने पढ़ते दूंगा और ये होगा परसों ये होगा इसका सम्मत होगा इसका काल लोगों ने मुझे बताया। अब मैं एक महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ के पास में खुलाया उनके पास में गया तो बातचीत करने में महाराज मैंने सारी जनकारी दूसरा बात करा तो मुक्ति की बात जब मुक्ति की बात को बता दी तो मान जाएंगे मुक्ति की नहीं बताएगी। मैंने तो वो बात बताए वो बात होती हुई है बेटा क्या हुआ बेटा माँ जी ये बात है मैं बात बता दी वो बताओ जो महात्मा अपनी करनी करके और मोक्ष में चले गए संसार बढ़िया हमने अपने विचारों में ये बात पक्की जता लेनी चाहिए कि हमारा मन जब पवित्र होगा हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारे विचार हमारा मन गंदा है तो हमारा संसार भी गंदा है। मैं आप लोगों को रूहानी सत्संग नहीं कर सीधी बातें बताई। मेरे महाराज जी ऐसी बातें काफी बताया करे कर्ण जाके बेटा जो दूसरे का बुरा नहीं करा उसका बुरा कोई नहीं करे संसार में। ये संसार तो रणबंदी से प्रेमियों ये धोखे काटी से इसी से एक मिसाल दे की बताऊंगा आप वैसे नहीं समझोगे। जैसे एक मुसलमान था या एक हिंदू था आप जाति पर क्या करा वो मानस तो चलेगा बाहर की तो कमाने खाने के लिए और वो 2 माँ बेटी थी पीछे घर में 2 माँ बेटी का पीछा बल था उनके घर में चोर बढ़ गए। दोनों माँ बेटी बताए कि क्या करा चोर आगे बोली बेटी कोई युक्ति निकालो वो कहने के युक्ति निकालू माँ बोला बतला दोनों जनी बतला चढ़ लगी। अरे माँ बोली हाँ बेटी बोला मेरी जल्दी शादी कर देना बाप मर गया तो कहे तू भी मर जा बाकर पड़ी रहो मरी इतनी जल्दी शादी की सोचती है करूंगी तेरी शादी बोला जल्दी ये कर दूंगी। अब चोर पकड़न का तजर्बा बताओ संत भी चोर पकड़न का तजर्बा ये काट देती वो कहना करूंगी बेटी बोली मां हाँ अगर मेरी शादी हो जाए और मेरा लड़का हो तो मैं क्या नाम रखूं लड़के का तो कहना बेटी नामों की के कमी से वो दोहरे पड़ोसी घर थे उनके नाम बताने लगी बोले सरफली रख लियो सरफली का घर दोहरा था और दूसरा हो जाता बोला फजरली रख ली उसका भी घर नजदीक लग था और तीसरा हो जाता बोला मौलवी रख लिए मौलवी मस्जिद थी और चौथा हो गया बोला चोर रख लिए ये बात हुई। बोला माँ एक बात सुन बोला क्या जब मैं मेरे बेटे को बुलाऊं तो किस तरह बुलाऊं बोला मरीज करने के बुलाने आओ से बेटे मैं बुलाऊंगी। माँ तकड़ी थी खड़ी हो तो चोर अपने दुबे के नहीं तो अपनी बात करे माँ बेटी जो परिवार था परिवार से वह खड़ी होकर बुढ़िया का मारा सरफली फजरली मौलवी चोर रे चोर रे चोर वो पड़ोसी सारे भागे बोला कड़े से चोर करे ये बदले तो पकड़वा दी चोर सारे पकड़वा दी उनका मार लागन लगे चोर हाथ से वो कहने लगे तुम हंसते क्या हो तेरा काम तो रोन का था बोले हम हंसा तो बात सुन लो बोला बताओ इसके अन हुए बेटा ने पिछला दिए अरे डालते शिक्षा ना सुन हो गए बेटे सारे देश में जाएगी तो ये इज्जत तो अन हुए संसार में फंसे हुए तो समझ के अन हुए में फंसे हुए से सोचो मैं एक बात तो आपको कोई तकलीफ हो जाए कोई दुख ने बढ़ा से अगर आप चोरी करके लिया पकड़े गए तो आपकी कौन मदद
करेगा पेड़ भोगनी हमने पड़ेगी। इसे अपना किया भुगत रे दिया सतगुरु पूरा ढूंढ ने किया। अपना किया ये तुम्हारी रामायण सुनी सबने कर्म प्रधान विश्व रचा तो जिस तरह वैसा है। अपने कर्मों को बिगाड़ो मत, अपने विचार अच्छे रखो, अपने पवित्र ख्याल रखो। इस संसार में हमारा है क्यों कोई जिसे सतगुरु या नाम। सतगुरु और नाम दूसरी चीज कौन मदद करने वाला हमारा। इसीलिए सत्संगी हमारा है भी क्या। मैं तो ये सोचा करता था कि ये मालिक ने मेरे कर्म काटने मेरे को ऐसा बाप मिला। मैं आप लोगों को बताता हूँ सत्संगियों कई धर्म पत्नी बड़ी करड़ी होती है, उनको लुटती पीटती है। बड़े ये घबराना नहीं है, मैं सोचते हम पिटती आना कुआं पड़ जा मर जा ना, तो ये सोचो मेरे पिछले जन्म के खोटे कर्म करे होते और भुटके जा तो अच्छा से। मैं ये सोच के अपना टाइम बिताया था। कई मेरी माता बहन बड़ी भारी दुखी होती रोती है, कहती मन फलाना पीटता घड़ी मारता शराब पी की मारता। मैं कहता कोई जेर मत पड़ जाना, कदे तेल गए कि मर जा, कदे कुआं पड़ जा, फांसी खाना, गलत बातें न करना, ये पाप पूरा चढ़ जाएगा सिर पर। ये तो तुम्हारा कर्म भोग से भोगना पड़ता है। इस भोगना भोग लोगे तो आगे बच जाओगे। ये सोचो मैंने पराध में छोटे कर्म करे थे तो ऐसा पुरुष मिला जो शराब पी की पीटता है। अगर उससे डरती भाजोगे तो एक तो थोड़ा छुटवा लोगे, वो फिर भोगना पड़ेगा और फिर ज्यादा सजा भोगनी। मेरे महात्मा मिसाल याद आती है कि सूरदास जी का 10 तलाक थे, या मिसाल भी आगे कर बताऊं या यूं आई थी। तो कहने लगे 10 तलाक गए और बेचारा जंगल में था। कहते भगवान का लाठी पकड़ी जंगल बिठा के जा रहे। उसने देखा क्या करियो मानस कौन सा बोलता भी नहीं न, जंगल बिठावा के हाथ धुआवत वो गड़ा करके लाठी सर का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ियो हाथ छुटा लिए, या मिसाल उधर चली हाथ छुटाई जात। सूरदास बोले हाथ छुटाई जात निर्मल जाने वो हृदय तक जाएगा जो जानूंगा तो, जे जानू तो मेरा हृदय से चला जा। महाराज मेरे खातिर आप इतने दुखी पा रहे हो कि जंगल के हाथ धोते हो, पानी लाते हो, इतनी परेशानी, मेरा चोला क्यों नहीं छुटाते। मैं उन माता बहन और भाइयों का ये बताता हूँ जिनके घरों में तकलीफ है और वह घबरा जाते हैं ना, वो तुम्हारा कर्म भोग है। सूरदास ने कहने लगा भगवान सूरदास के यहाँ मत ने बार बार जब दुख देना नहीं चाहता, मैं तो तेरा दुख एक ही बार चढ़ा कर दूंगा, फिर बार बार जल लेना नहीं। क्यों कि तो ईद तरह चोला छुटवा दूंगा तो यो एक महीने का कष्ट फिर भोगना पड़ेगा। इस तरह के 10 महीने तो कर्म मरेगा, 10 महीने नर्क हो गया। बोले हाँ जी, और 1 महीने फिर 10 लाख की तरह पैदा होगा। आप बताइए कर्म भोग में तेरा 1 महीने में काट कर 10 महीने तेरी माफी हो जाएगी। क्यों चली बोला जीता है 2 महीने रख दे, मेरा कर्म कट जाना चाहिए। इसीलिए जिनके ये कर्म है घबराओ मत। किसी को घरों में दुख होता है, किसी पुत्रा का दुख है, किसी धी जमाइयों का दुख है, किसी पति का दुख है, कि बेटे बहू का दुख है, या अपनी पराध में दोष दो, किसी को दोष मत दो। मैं क्या कभी बार बार कहता किसी दोष दिया मेरे बाप ना, मेरे बाप का फर्क था का फर्क करना चाहिए। मेरा फर्क था उतना मैं करता रहे, पर मैं ये सोचा करता था कि मेरा कर्म भोग से मैं उनको दुख नहीं दिया। कभी सोचा ही कि शरीर से मेरा शरीर बनाए, बढ़िए मेरा पिछला तो कर्म सपना हो रहा था। पर ये बात को कह दिया किस तरह टूटे तो नहीं क्यों कि मेरा घड़ी मेरे को पीटता क्यों बेटी ध्यान में, बेटे को मारते क्यों बेटी ध्यान में, या वो पीटते क्यों बेटा ध्यान में, तो पगले ध्यान बैठते क्यों। मैं मेरी बीते जैसी
सी बातें तो न बता, तो बैठो इसके ध्यान में, को ये तकलीफ हो वो ध्यान में मत बैठो। तो क्या करा, मीरा का दोहा सीख लो, मीरा के हाथ पर से काम करूंगी मुक्त राम भजू, ये साधा है। तुमने काम तो हाथ पैर से करना, हाथ पर काम करती रहो और मन मन में सुमन करती रहो, सत्य का बताए नाम का जाप करते रहो। सुनने सुमन में सुर लगा के मुख से कथू में बोल, बाहर के पट दे कि तो अंतर के पत्थोल। अतपा सुमरण घट विषय दीन सर्जन हार, काई मन लगा कर कबीर विचार तो सुमरण में मन लाया। वो अतपा सुमरण से कुदरती होता है रहता। थोड़ी बार कल मैं बताई थी कि सुर की आंखों देखना, सुर के कानों सुनना, सुर की जबान पर जाप होता है, फिर कभी भी बंद नहीं होगा, न शांति रहे और मस्त रहो। कोई घर में अगर दिक्कत तकलीफ आ जाती, मैं अमेरिका गया था, वहां एक फिल्म लगा रखी थी, मैंने कहा देखो, देखना में एक ही बात ली, एक मौलवी का लड़का मार गया किसी ने, उस फिल्म में उसका एक ही लड़का था। जो लड़का आया वो देखने लगे, लोग सारे हाथ होगा, मौलवी बोला भी मेरा तो टेम हो गया नवाज का, मैं तो जाता, बोला जी इसको क्रियाकरण, बोला भी नवाज पीछा सकूर मार नहीं जानता, ये तो संसार का रण, संसारी को मन, मेरा टेम हो गया नवाज का, मैं अपना टेम पूरा करती। मेरे जन्म आई हुआ, हमने एक ज्ञान बात सीख लेनी चाहिए कि जब हमारा टेम होता है उसमें हम सब कामों को भूल जाना चाहिए। पर मैं ये नहीं कहता ना तुम टेम ईशा करो। एक प्रेमी आया, कहने लगा महाराज कि हाँ मेरे घर का नाश कर दिया आपने। मैंने कहा नाम नहीं लूंगा, वो आई हूँ इसका जी हमारी बुराई कर। मैंने कहा क्या बात हुई? ये बात के जब मैं सवेरे उठता हूँ क्या धानी बैठ जाती है, तो मैं बड़ा आसानी भी हूँ, मैं नीरू सारा काम करूँ, मुझे करना पड़े। और शाम में जब आऊँ उसमें फिर बैठ जाती है, पानी गर्म करूँ, सानी में सारा काम मैं करूँ। बल्कि टावर रोटी मैंने घर की देनी बड़ा अच्छी भक्ति सिखाई थी। मैं भी बात सुन के मेरे दिल में भी खटका लग गया कि जो घटिया मानस होते बदनामी दुआ देते। मैं वो लड़की को बोला, मैं बोला बहन जी कुछ तो सोचना चाहिए आपने। मैं मेरी बाणों को दूसरी शिक्षा जो कभी इसी गलती करती है, कहला क्या बात है? मैं बात के कुछ काम कराया कर नहीं, बोला एक काम होगा मेरे को, मेरा प्रताप मारी धक्की मार किया, एक काम होगा मेरे को, मानो कौन सा? चाहे 2.5 घड़ी भजन करवा देते, काम करा मैं भजन की टाड़ काम करना है। मेरी माता बहनों में यो भजन ही सिखाऊंगा आप लोगों। मैं वो साधन भजन सुना बताता हूँ कि काम की टेम पर काम करो, अपने बच्चों को संभालो, अपने घर बार को संभालो और वो टेम निकालो जैसे मैं आपको बताया। बस सच्ची बातें कहता, फिर झूठ नहीं बोलता। 5-5 4-4 बाण काटती ने और पानी घालने जाता, मैंने ये पता लगता तेरा बाप जब 4 बाण बैठे तुम कदा क्यों नहीं बैठता, 5 में क्या लगता हो, कहा गया था तो तेरी खबर नहीं लेगा। मैं बाण बांटती 5 भेड़ी डाबर पानी लेके घाल के 8 दिन तक अर्धोदा मेरा 8 वर्ष तक पता नहीं लगा मेरे बाप। क्या कर सकते हो आप लोग? खाला का घर थोड़ा ताऊंगा तपाऊंगा मुक्त तारू खाल, जय मेरा भगत दे दे फिर पग में कर दू नाल। ये मिला तो दोहरा ही मिल गया। इसलिए कहते वस्तु कहीं खोजे कहीं किसमें जावा हाथ, कल कबीर कर पाए भेजी लीजिए साथ, भेजी लीजिए साथ दीनी वस्तु लखा, कोट जन्म का पंथा पग में सूझ जाता कि करोड़ों जन्मों का पंथाए बरसता था, मर्द भेदी मिल जाता 5 मिनट का मारे, पर भेदी जब सतगुरु मिल जाता तो काम बन जाता। सतगुरु मिला पता लगा हो, ये तो पता भी नहीं था हमारे का। इतना सहज कितना सीधा मारे कि इसमें 8 वर्ष का भी कर सकता, 60 वर्ष का भी कर सकता। इसमें प्रेम का मार्ग,
अगर कोई मान डिग जाए ये सोचते रात नाम क्या मैं भी डिग जाती। आप लोगों का शरीर बता देता हूं, मैं घबराता नहीं, शरीर बताता। मैं भी डिग गया, मेरे जन्म आई, क्या नाम मिला तेरे को? राधा स्वामी। ये क्या नाम है? राधा स्वामी के राधे श्याम हुंदा अच्छा था, राधे श्याम हुंदा अच्छा था। राधे तो थिए श्याम के संतान, राधा स्वामी के बिहार। मैं ये बातें मेरी सोच करके न और मन सोचा चलो देखी जाएगी, मैं अपनी बातें बताता हूँ। मेरा नेम बड़ा तकड़ा था बैठने का, मैं ध्यान में बैठ गया। मैंने उस वक्त तो नहीं पता कि मैं स्वरूप ही नहीं देखे, मेरा आगे तो स्वरूप इस तरह लग गया। कहने लगा राधा स्वामी नाम तो उद्धार होएगा, राधा स्वामी नाम तो उद्धार होएगा। 2-4 दिन लग गया इस तरह। मैं घबरा गया, क्या हो गया? मेरे भाग अच्छे थे, दूसरे दिन मेरे दाता आ गया अरमान साहब। मैं कहना महाराज जी हाँ क्या बात है? मैं एक बात पर शंका सी कर ली, मेरे से मेरा जी घबरा है, क्या हो गया? बोला मैंने ये कहा कि राधा स्वामी नाम राधे श्याम हुंदा। 4 महीने ध्यान में बैठा तो प्रकाश सा मेरे एक मानस आया, इतना करता, इतनी मूठ मानस की और इतना चौड़ा माथा, इतने बड़े बड़े कान और बहुत छैला मानस। और मेरा आगे लगा राधा सुन नाम तो उद्धार होगा। बोला पिछाड़ सकते मगर पिछाड़ में बोला। बोले स्वामी जी का मैं ये खोली, हजूर महाराज का फोटो मैं ये खोली, महाराज शोरलाल का भी ये है। बोले ये मेरे सतगुरु से और इन्हीं की चिट्ठी मेरे भाई साहब की। इस शोरलाल की चिट्ठी मेरे भाई की, तेरे मदद करने वाला आएगा और तेरा नाम का डंका बाजेगा दुनिया में, तो विश्वास रख मेरी बात पे। वह चिट्ठी अरमान सागर में छपी हुई चिट्ठी साउंड सिंह की भी आई थी उनके पास ही, लेना वो चिट्ठी भी है। तो इसीलिए बताता हूँ कि संत सतगुरु आते हैं जीव का भला करने। मेरा विश्वास बाद में खुला कह देता हूँ कि राधा स्वामी नाम का बगैर न किसी की मोक्ष हुई और न होगी। मैं मोक्ष की बातें करता हूँ, स्वर्ग वैकुंठ की बातें नहीं करता। अगर देवी देवता पितर भूत जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश इन अवतारों में अगर लगे रहे तो स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा जरूर। ये स्वर्ग वैकुंठ दे सकते जिस मंडल के वासी से जिस धाम में रहते हैं उस जगह ले जा सकते, पर ये उठे नहीं ले जा सकते। कौन सी जगह? जहाँ राधा स्वामी दयाल की धुनी होती है। ये भी नहीं सुनना राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है, वर्णात्मक नाम नहीं है। बाबा श्रावण से लिखा है कि राधा नाम को धुनात्मक है तब को पूरा सतगुरु मिल गया, और जो वर्णात्मक है तब को सतगुरु पूरा नहीं मिला, पूरा गुरु मिल गया। राधा स्वामी नाम को मत को समझो महात्मा, राधा नाम है सोचता स्वामी है परमात्मा। राधा स्वामी राज धनुठी ही सुरक्षु आगड़ मिली किए, और राधा स्वामी नाम कुल मालिक राज दयाल ना की प्रकट किया था। और जो के जीव जो बड़े भारी दुखी देखे तब ने खुद ना करके बड़ा राज नाम प्रकट है, कब से राधा स्वामी आए तब से। इसलिए मैं बड़ी खुल्लम खुल्ला सब महात्मा मिसाल दे की सिद्ध कर देता हूँ कि राधा स्वामी नाम धुनात्मक से और उधर मेरे मन बक्से पा जाकर मैं घेर गया। बल्कि की सतगुरु मदद करते, सतगुरु हर वक्त डंग डंग पर हमारी मदद करते रहते। इसीलिए तो महात्मा का सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि जग में जो सारे रतन मिल जाएंगे सबसे बड़ा रतन क्या? सतगुरु खोजो। और जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा नहीं मिलिया। काल वाला का कर्जा चूक जाते हैं, सतगुरु कौन है? तुम्हारा अंदर बैठे आते ये देहधारी सतगुरु नूरी गुरु से मिला देता। इसलिए सतगुरु की खोज करना हमारा फर्ज है। और मैं जो बातें आपने करा वो फिर भी फर्ज में रहेगी कि मैं क्या बातें करे आप लोगों को कि घबराना नहीं, कर्म का भार अपने भोगना पड़ा, कर्म का भोगना पड़ता है। कभी भी मत घबराओ। मेरे पे महात्मा सेवा करा तो महात्मा जान लगा कर लगा
भगत तारा तुम हाँ जी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं चीज देगी ना आपने, माँ दे दो जी। बोला बस ये याद रखना, कोई आफत आ जाए तो ये कहना मालिक करता अच्छी करता, ये सोच लेना मैं। अच्छा अब मैं सोचता हूँ तो बनता अच्छा है बनता है। मेरे बाप का जिंदी बात थी तो मैं ये सोचा जो मालिक करता अच्छा। अगर तुम ये सोचो थोड़ी बार कर लिए कि बुरा करे तो क्या तुम बड़दुई ला सकते हो, कुछ जतन कर सकते हो? ज्यादा दुखी और होगे। इसीलिए ये सोचो मालिक ने करे अच्छा, करे इसका नतीजा अच्छा तो सुखी हो जाओ। सत्संग में यही है। रही बात साधन अभ्यास करने की, अगर ये कोर्स लंबा थोड़ा नहीं है न करो जितो बड़े फिर भी बता देता नेम बनाया रखो, ध्यान में बैठो जरूर, इतना बैठो कि तुम थको भी नहीं न थक भी जाओ। फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी कि पलक मारने की देरी सुबह न कुदरत और की सुहाव नहीं। आपको कोई ऐसी मिसाल है सुहाव नहीं है? क्यों नहीं है? हजारों मिसालें। मैं किसी नाम हमारे गांव में एक मानस के दौरे अच्छा सज्जन मानस चला गया, वो कहने लगा सत्संग की बातें करी था आज ये समाधि न, बोला बात ये से मेरी बात सुन ले। बोले हाँ, हमारा अगर सत्संग की बात करने की जरूरत नहीं है तो मेरा अगर तो चुगली करार गांव की अच्छी मंदी बात बता मन इसमें डर लगता है। आप बताइए जिन्हें राम का ख्याल में राम प्यारा लगता, जिन्हें शराब का शौक में शराब प्यारी लगती है, जिन्हें और खोटे कर्मा शौक लगते हैं, इसीलिए जो परमात्मा भगत उनको परमात्मा नाम प्यारा लगता है। और जब परमात्मा नाम में जुड़ जाओगे तो तुम और अच्छे नहीं लगेंगे, सब कह को भूल जाओगे। जैसे शराबी सब कह को भूल जाता और भी सब कह भूल जाते कई किलो। इसीलिए हम भी जब परमात्मा भजन बैठते हो और कई भाई ऐसे शरीर जो सुनना होता तो उसमें तुम भी भूल जाते संसार। और क्या रहता तुम्हारे पास में प्रकाश, एक समुद्र प्रकाश। और मैं ये भी बातें आपको कदर में बताता हूँ, समुद्र प्रकाश इतना नहीं आता, इतना सोचो आना पड़ेगा आना पड़ेगा आना पड़ेगा। मेरी बातें अगर गलत हो तो मेरे पास आ जाना, कोई बात करना, जितने तुम सतगुरु का रूप बनाए रखो इतने भी आना पड़ेगा। सोचो मैं क्या कही ऐसी खुली कहना नहीं चाहूं था मैं, बट क्या करो, सतगुरु से प्यार करोगे सतगुरु में समाओगे आदमी। जब चौड़ा छूटता है उसे पलड़ा भारी होता है, हमारा उसी जगह जाना पड़ता है। धीरे तो सूक्ष्म में रहोगे तो सूक्ष्म नीचे नहीं उतरोगे, ऊपर चले जाओगे। धीरे तो कुछ भी हो अपना एक नियम बना के रखो कि हमने सर्व प्रकाश में रहना है। अगर एक बार भी शब्द खुल गया, एक बार भी प्रकाश दीप गया और 2-3 महीने नहीं दिखता तो भी हौसला रखो कि हमने प्रकाश का रास्ता तो खुल गया, हमें पता तो लग गया प्रकाश होता अंतर में, रोशनी होती है अंतर में। और हम आए इस मूल तेज में पैसा और मूल तेज में समा जाओगे वापस जाती। कई भाई ऐसे आते हैं कि मेरा 2-2 महीने भजन नहीं लगता, भाई नहीं पड़ेगा। क्यों कि कोई खराब खा लिया होगा, किसी के और कोई घटिया काम कर लिया होगा, ये तो बड़ा भारी है ना। क्या करे कबीर साहब का तो दया राग धर्म को पाड़ो और जग से रहे उदासी, अपना सा जीव समझ का निरवनसी। और के सीखोगे बताइए, इससे बड़ी बात और आवे कोई कबीर साहब शब्द इसमें खुल जाता है। सारा शब्द का फैसला के दया राख, दया क्या के रखो, सबसे बड़ी दया तो ये कटु वचन मत बोल तो राम मिलेगी। इसे कटु वचन मत बोलो तुम्हें राम मिले, अंतर के पट खोल तो राम मिले। इसीलिए पहला एक ही बात बता दी, कटु वचन मत बोल तो राम मिले। ये शरीर है, ये सोने का बर्तन है और ये बड़ा पवित्र रखना पड़ता है। अगर जिन्हें पवित्र नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
इसका में सब कुछ भरिया पड़ा है। ये हमारी कमी है, हम सुमन भजन नहीं करते। क्या तलाश करना चाहते हो? संतों के कहने मुताबिक तुम घंटे 2 घंटे बैठा करो। आप ये प्रश्न कर सकते हो किस तरह बैठा, हमें फुर्सत नहीं मिलती। ये गलत बात, ये तुम्हारी गुस्ताखी है। अगर कोई ऐसा भाई हो फुर्सत नहीं मिलती नू कर तो बोल पड़ो खड़ा होती, मैं कौन सी गुस्ताखी। मेरे मन में आता है कि मेरे तो बढ़कर किसी को भी काम नहीं, जितना मेरे को जितना काम है इतना तुम लागो काम नहीं है। अगर हो तो खड़ा कर दो, अच्छा आपने क्या काम है, सच पूछा जाए तो 1 मिनट की फुर्सत फिर भी अपना टेम निकालता। और जितना टेम नहीं निकालोगे तुम्हारा शिक्षा ना होगा। जितना टेम निकालो उतना तुम्हारा उद्धार होता चला जाएगा। ये लिखाई सतगुरु ने 6 घंटे तक की भजन करते रहा तो डूब जाएगा। कि जब सतगुरु 6 घंटे भजन करता तो अपने शिष्यों को तैयार नहीं किया। अगर हम बड़े लोग बढ़ जाते हैं कि जब मिलने बैठे रहते हैं, कोई और खान पान डूब जाते हैं और बातों में आकर के भजन करना भूल जाते हैं। मेरे पास विजन कई किए बातें कि हम तो बड़े बड़े भजन करना छूट जाता, मैं छूट जाता और नेम बना रखते। जब नेम होता है सारे काम बढ़ जाते। आज नेम नहीं पड़ो तो जाओ, लेकिन बताओ बोलो सब तो बैठो, एक नेम ऐसा रखो कि कई बार मैं अपना भजन करूंगा। और कभी एक और रात में 6 घंटे नींद आती, नाच का नींद कम हो जाएगी। मेरे को घंटा 1.5 घंटे ज्यादा 2 घंटे सो लेता हूँ। और बताइए फिर क्या? कई लोग शिकायत करते जी क्या करा नींद नहीं आती। नींद भी कोई नहीं आती है भी कोई बुरी बात से। नींद तो भाई छोड़ो पर आ जाए, मेरी बात मानोगे तो आपको क्या मानना आपकी बात? जो नींद नहीं आती वो कहेगा क्या मानना, नाती नहीं, कारण कमी से क्या। अगर तुम संतवत का अभ्यास नहीं जान के माला लेके बैठ जाओ, जब तुमने घंटे में नींद नहीं आ जाए माला नहीं छूट जाएगी। जो बैर है नींद का परमात्मा का, तो वह नींद तो परमात्मा को दूर करना चाहती है। इसीलिए जब तुम भजन बैठोगे उसी को नींद आनी शुरू हो जाए। ये बता, दूसरे भजन करते करते नींद आ गई तो कहना है क्या जीवन सफल हो गया। जागरण तो सोना गुजार पे कोई जाने सो, अंतर डोर लागी रे बाण विवाका हुआ। ये प्रेमी सत्संगियों जो बातें मैं यही आपको बता रहा था कि घबराना से अपना नेम बना के खाना चाहिए। और ये न सोचो कभी भी कई माता बहन बड़ी परेशान हो जाती है कि मेरे घर में तकलीफ होती। मेरे पास एक भाई आया, वो कहने लग गया क्या यहाँ बैठा हो तो ख्याल न करना, मैं नाम नहीं लूंगा। पानी की कहने लगा जी वह पागली कितने दिन सांस मारेगी, मैं समझा नहीं। फिर बोला बतावा माही जान गया। मेरे नेत्रदास की बात होती, एक नेत्रदास है तो उसकी बात याद आएगी, चेतन दास की, नेत्रदास चेतन दास की। चेतन दास महात्मा है तो पंडित था, बहुत अच्छा मान्य है। मेरे गुरु महाराज के बड़े दक्षांत दिया करते थे। वह बात बताए हाँ माई भी आ जाएगी, बताऊंगा क्या बात है। सब अपने ऊपर घटा लो, मानस भी और माई बाई भी। वो कहा कितने दिन सांस मारेगी, मैंने कहा क्या बताऊं। फिर भी बताओ, वह सांस मारने का ये मतलब था चेतन दास बड़ा भारी पंडित था, बहुत अच्छा। 2 पंडिताई होती है, मारे भी पंडित है यहाँ पर। मेरा नाम मन तो तेरा बड़ा अच्छा है। मेरा भाई रतिराम तो मेरी बात ही पूछ जाकर कहीं वो भजन करता, जो अच्छी से भजनानंदी है। पंडित में 2 बातें होती हैं, एक तो से तो नीचे गिर जाएगा, दूसरी बात है तो फिर जाए और निपटार देगा। अगर ज्योतिष का माहिर से तो आप भी डूबा और डूब। अगर ज्योतिषी भी से और अभ्यास भी करता तो दोनों गुणों को त्याग देगा। इतना होता कि पूर्ण हो जाता है। ये तुमने महाभारत की सुनी होगी ऐसी बातें, तुम वह बताऊंगा। पहले
उन्हें क्या करा, बीकानेर का राजा और उसके घोड़े चले गया बुझन के बुझन में उसका राजा की बीमारी थी, जलन की बीमारी थी। और ज्योतिष को मैं मानता हूं और मान तो बेराम खा रहा था। और मेरे महाराज फकीर भी मान्या करते थे, मेरे गुरु भी मान्या करते, पाछे मेरे दुराए पाछे पहली आर्य समाज की ख्याल बल हम नहीं मानते, आपके गुरु जी मानना, आपके भाई मानना, ये मानना है। मेरी भी कोई बात हुई थी ज्योतिष इसको करती, मैं वह मेरी बात याद दुआ देना, ये बात हुई थी उनका वक्त में, वो ज्योतिषी आया था। तो उन्हें क्या कराया, जब वो बीकानेर का राजा महाराज के दौरे चला गया चेतन दास के पास में, उसके घराड़ी घड़ी बैठी थी, वो गया कि माता जी, बोले हाँ क्या बात है, बोला महात्मा जी कहाँ गए पंडित जी, बोला क्यों तो कौन है, बोला मैं इस तरह बीकानेर का राजा हूँ। तो आकार दीन उल्ट सुल्ट बोली, बदमाश, बोले हाँ इसका गिर गिर क्या जानता हो, होना भी चाहिए घर में एक आधा, नहीं तो तेरे कोई ने, तो मेरे बाप को बुरा न मानना, मेरा बाप रिंदा समाज बैठते नहीं मेरे को, ये सब मेरे बाप की मेहरबानी से। जहना तो ने पला दिन कौन याद करता है, नोना के नहीं जिसे पूर्ण कमल में कौन याद करता है, इसीलिए अगर धरु की मौसी नहीं धरुन कौन याद करता है, भगत ने तो उसका जो दूसरी किस्म का मित्र है तो वो तो इन्हें क्या करा, वो बुद्ध दाबूत चला गया, अभी मैंने उससे मिलना था, बोला किस चेतन दास थे, और गया, बोला वो क्या लंगारी ने बैठा बैठा गया, बंद की करी, क्या बात है, बोला चेतन दास आप भी समझा मन ने कह क्या काम था, बोले यहाँ तो नहीं बताऊंगा, चलो तो बताओ। चेतन दास घर पर आगे मेरी सुनी बातें सुन, घर पर आए बैठे, बोला बताओ, बोला पहली बात तो मेरी पूछना है, मेरी तो फिर बताना, आप नहीं बताओ पहले, बोला मेरी के बात पूछोगे कि ये पूछूंगा मैं, तो मेरी पूछना ये कि मेरे जन्म रहती है और मैं कौन भी बती करिए सब करिए और जन्म करूंगी, तो यह पूछना तुम ज्योतिषी बहुत अच्छे, मेरी तो जान केरी बता, बोला मेरी के, बोला तू तो ऐसा महात्मा तेरे घर में डालती कंकाली नार बैठी और बहुत बूढ़ी बूढ़ी बोली, मन तो बांध नहीं करके छोड़कर तो से काट दूंगा, बोला बेटा दोनों बताएंगे, पंडित जी कह दोनों बता दो, बोला बताओ, बोला पिछला जन्म में तो काल था और ये मेरे घरानी गति थी, माता बहन सोचो के कहूं सुनो, घबराना नहीं, अपने अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, ये गदी थी और मैं इसका हाड़ फूटे साथ मारे इसका मांस चोट खाया करता है, बड़ा भारी इन्हें दुख दिया, वो बदला लेती है, बोला तो फिर एक बार पर सुनो राजा बीच में, बोला वो क्या गया, तो तू तो कालकारी गदी तो मांस किस तरह बनी, मैं सनातनी सरदानी कुरानदान, ये तीर्थ भी बुरी थी नहीं, तीर्थ चने वह भी अच्छे से, पर तीर्थ वर्गा बढ़ती जाना, वो कहना बता, बोला बताऊंगा कि मैं मांस किस तरह वाला बता, बोला मैं इसका मांस खा कर बहुत परेशान होगी और दुखी हो गई, दिन वह जगह छोड़ गई और या गंगा का किनारा चली गई, हरी दो गण 3-4 दिन नहीं मिली, मैं इस जगह मांस खाऊंगा चुनकी नहीं, जब मैं खूब भांडा 3-4 दिन का भूखा कर गया, गंगा किनारा दूर चढ़ डाली, मन रोक की समझे अरता की मारी चाँक हाथ में भूखा खाए, मेरी बात चाँक हाथ में चाहिए, चाँक नहीं लकड़ी ने, इसका वया कई हमारी पर छड़ा मुझे गंगा में गुफा लाएगी, या भी मरगिर में दोनों के दोनों गंगा का परता दिया तो बाढ़ नहीं बड़ी में, अब तो समझ गया, बोला समझ गया, भाई दिया मेरा मांस चून चून खासा करता सके लड़ा, वो भोगलूंगा जी पूरा होगा जी कुचल जाएगा, ये तो मैं आप महात्मा सुनी बातें कही से और भी इतनी बातें काफी आती, समझ गया, बोला तेरी बताऊं, बोला बता, बोला पिछला जन्म गडरिया था तू, बकरी भेड़ चरानी और दीवड़ा पानी का ले जाया करता है, तने गाड़ का दीवड़ा टांग दिया, बीकानेर की बड़ी से बहुत बड़ी बड़ी, बोला अच्छा
और उन्हें पानी पड़ा नहीं पड़ता नीचे, तो उसने देख रहा दीवड़ा गऊ ने पाड़ लिया, जीव से किसाई थी, गऊ ने पाड़ लिया, तो उसमें तो करने बेरा तो भाई के पगा का लाठी मार, गऊ किसाई हुआ, गऊ मर गई, तो वह जड़न किसाई गऊ, तो वह जड़न तेरे पेट में आदमी से तेरे दवा शेख रही। तो बोला मैं राजा किस तरह मिला? बोले यही बताऊंगा। बोला बता। बोला जी जाड़ के तो दीवड़ा कहेंगे, उसके नीचे शिव जी की पिंडी से तना अनजाने शिव जी की पिंडी पर जो पानी पड़ा कर उसके प्रताप से तो राजा बन गया। बढ़ गया न सोचने, ये बात तो मैं पहले काट गया था कि मुक्ति की बातें बताता हूँ, मैं ये बातें नहीं बताता, ये तो तुम्हारे देवी देवता से मिल जाए, समझ गया? ये जो हमारे गुजरे देवी ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता, ये अपने लोक में ले जाते, सूर्य लोक में जाओगे, देवी पूजा देवी लोक में जाओ, ब्रह्म लोक में जाओगे, ये बड़ा बड़ा काम स्वर्ग वैकुंठ दे सकते, मुक्ति नहीं दे, मुक्ति इनकी भी नहीं है। क्या तो ब्रह्मा एक इंसान की तरह से, क्या उसके बच्चे नहीं हुए थे? शिव जी के बच्चे नहीं हुए थे? सारे अपना अपना भोग भोगते, उनका नारी सीए इसे ये बातें अब नहीं बता, तुम्हारी पद्म पुराण की बातें सुनी, मैं छोटी उम्र सत्संग सुनी कि इंद्र का तुमने देखा है, राक्षसों का बार बार झगड़ा होता रहा, तो इंद्र का तो भक्ति करो, इंद्र का राज में स्वर्ग ले लोगे, स्वर्ग वाला घर का दूत बांटता, फिर नरक में आओगे। पर तो संतों का देश है, वो 3 गुणों वाले दास है, और भाका का फिर नहीं आता, भाका का फिर न्याओ नहीं, समझिए, फिर नहीं आता। कबीर साहब भी कहता कि कह कबीर हम जानी, जहां पुरुष ना कछु नहीं, कह कबीर हम जानी। और स्वामी जी ने भी इसमें सुख मिला दी अपनी कि सुर तो ये की कर मगनानी, पुरुष नामी जाए समाने, कि सुर में जाके नामी में समा जाए, इसलिए अपने अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता, कौन ऐसा दिन नहीं भोगना। मैं आप लोगों को बताया था, मेरी याद में क्या बात थी मैं बता रही, ज्योतिष की बातें बताऊंगा, मेरे काम की बात, मेरी बीती बातें बताता है सत्संगियों। मैं कभी भी 2 बातें बाहर की करूंगा, तेरा अपने ऊपर घटी बातें बताऊंगा। मेरे गांव के आए नहीं होंगे यहाँ पर, मेरे पास में एक ज्योतिषी था, डाको तुम्हारा जानकार हो गया, कंडला भगत जी महाजी सुंदरनाथ था, अच्छा ज्योतिषी, महापंडित जी, भाई मैं तेरे पास में आया हूँ, मैं बताइए, बोला तेरी 1 महीने करदाई बड़ी जरूर से, ऐसी करदाई से 1 महीने की याद रखना, मैं किस तरह उतरे हूँ। बोला एक तो मैंने मुन्नी कपड़ा दे दे, कोई 1 बोरी बीमा की दे दे, बना 1 बोरी बीमा दे दी, कपड़ा दे दिया, और भी बता, बोला और भाई तुम पीछा जेला में तू दे दिया, और बता, बोला तो जर्सी हो तो दे दे, खुला करके अंदर बार ले गया। बोला मेरी बात सुन दे, मैं बता, मैं 3 पागा, 3 करलाई से थारी, मैं 3 की, बोले हाँ, और आपने करलाई तार की से, और उनने नौका जैसा, बोले हमसे करड़ा हम नहीं आते, जिन्हें 12 साल से हमारे गांव में मौन रहा, मंदिर में बाबा जी, हमारे गांव पर पता से, और बाबा जी मौन में खाने वाला भाग भाग कटाई से आपन कर गए। और एक बाबा जी जीवसा हरिजनम बाबा जी से, वो जीता उसके पास में गया, वो भी ने बोला कुछ नहीं जानता, बोला याद रखना दोनों मैंने कुछ नहीं दिया, तेरे पमर लेकर करडाई से, बोला पंडित जी बड़ा अच्छा करा, आपने करडाई बता दी, पर मेरा विश्वास जो मेरे प्राप्त आती है तो उसमें अपना सुमन भजन बहुत करता, और ये मैं आप लोगों को बता, माता बहनों भाइयों ने, कि जब तुम्हारे पर कोई करड़ाई आती है, आफत आती है, तो अपना जो गुरु का बता नाम है, उस नाम को याद करा, 1 घंटे चलते 2 घंटे तो क्या करो, एकदम शिवाल सा उतर जाए। मैं संस्कार नहीं जानता ने, मैं सीधे लफ्जों धर्म ते व्याध भी चढ़े, धर्म ते गिरे चढ़े, और धर्म
तो शत्रु मरे धर्म तो जय जयकार। सीधे दूसरे लफ्ज जैसे सारे जाति सारे मंत्र सब कहेगा एक ही जाति नाम। नाम रति एक कर पाप रति हजार रंचे घट में साकर द्वार करे सब छार के सारे पापों को सुहा कर देता नाम। कौन सा नाम? सतगुरु का बताया नाम। नाम में भेद होता, सतलोक के नीचे के नाम इतना काम नहीं करेंगे। अगर ये पूछना चाहते कल छेड़ देना फिर बताऊंगा शाम को। सतलोक के नीचे के नाम इतने काम नहीं, ये काल के नाम है। सतलोक के ऊपर चलोगे जब वो टकसाली नाम है, और वह क्या है? वह जाति के नाम शिकाती नाम नहीं है, वह धुनात्मक नाम है। वह नाम हमारी मदद करते हैं, और जिस मंडल का पूछ के सुमरण करोगे न दूसरे तरह तुम्हारे पाप कट जाते हैं। राम नाम का ले फिर हो पाप का नाश, जो चंदारी आखिर पड़े पुरानी बात। ये तो सुने होंगे न, इले पापों को सुहा कर देते हैं। मैं आप लोगों आखिर का बताइए बातें क्या हुआ कि मैं मौन कर लिया उसी वक्त में और अपना सुमन करता रहा। आपत्ति मेरे पर आई, एक दिन मैं उठा तो नीचे सिपाही खड़ा। बोले सर क्या बात है कि तू थाने में बुलाया से तेरी दरखास्त है? क्या की? उन बाबा जी दरखास्त तो जीता हूं, उनकी दरखास्त ये के सत्संग नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्या सोचते? बड़ा भारी दुख दिया सुना। मैं घबरा गया इतनी बार में। और भाई मेरा चाचा लागा सो मास्टर जी इनके घर में, मेरा चाचा लगा था कौन? सूरदास न वो असराम कप्तान, वो कप्तान साहब आ गए, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। वो कप्तान साहब जब आया रानी देखा सिपाही में, क्यों आया तो क्या काम है? बोले बुलाए इस तरह। बोला चल मैं आता हूँ। ये क्या करेंगे? जाति मैं आता हूँ। उसे वक्त वो चलेगा, मेरे पापा किसी नाए कर लिया। उसकी तो बाबा जी मरिया और रमान दिया दर हाय तो बाबा रुपये लागे मुँह पड़े। जो मुनि का दूसरे की बेइज्जती इतनी बुरी हुई, जटा खोल लीड खड़ा कर दिया कि बेइज्जती हुई। और मेरा तो अपनी बीती बताई से बाढ़ भी बाका नहीं हुआ। इसलिए राम नाम कर ले कि होत पाप का नाश, जो चिंगारी आखिर पड़े पुरानी बात। अगर तुम परमात्मा पर भरोसा रखते हो तो परमात्मा नाम पे बह करनी नदी से। अगर भरोसा नहीं है तो तुमने किसी पर भी उत्तर नहीं सकते। ये भरोसा रखो। मगर सतगुरु का बताया नाम से वो नाम तुमने ले जाना, और वो टकसाली नाम होना चाहिए। इसलिए मैं राधा स्वामी नाम के विषय को बोलना था। बोलो कि राधा स्वामी नाम कुल मालिक का निज नाम है और धुर का नाम है, और इसी नाम का हमारा काम और यही मुक्ति का नाम है। और इसका बगैर उद्धार में किसी का हो या न हो सकता। ये मैं आप लोगों को असली बताई है कि ये थोड़ी बार मेरे सत्संग करना क्या टाइम हो गया? 1 बजे 8 आपका। इसीलिए मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ, सत्संगियों कहीं भी रहो, किसके भी रहो, अपने विचारों को इतने पवित्र रखा करो कि दूसरा जो तुम्हारा जो दुश्मन का खाता तो तुम्हारी रेडिएशन उसको बात दे। अगर तुम्हारे विचार गंदे हैं तो तुम्हारी रेडिएशन काम नहीं करेगी। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े पापी मानस संतों के पास में जाते हैं, वह बंद तिर जाते हैं और अपने छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि वह रेडिएशन महात्मा की तेज होती है और उसकी रेडिएशन दब जाती है। जब हम उड़िया तारे को तान दिया, हम उड़िया क्या उठा रहे तान दिया। मेरे संतों के पास में शक्ति होती है, रेडिएशन होती है, वो बड़े बड़े पापियों का उद्धार करते हैं। करेगी कब? दया राग धर्म को पाओ। कौन पाया दया? किसने? राजा श्री की दया कर। और धर्म किसने पाया? हरिचंद्र ने। दया राग धर्म को पाओ। जब से रहे उदासी, काफी बार तो जब से उदास कीजिए हो, मंजूर में कुछ भी नहीं जो आया संसार।
अपना अपना सुनना भी अलग की आवाज करता है। बतेरा दुख दया धर्म जब से रहता थी और अपना का जीव सब निकलता है सुना नहीं। हमारे सनातन धर्म में बताते कि कर्म में लीन हो जाए तो कर्म निष्ठा है और संत मत में कहते हैं जो शब्द में लीन हो जाएगा उसको शब्द खेती कहते हैं। सबसे बड़ा माना जाता है जिन शब्द का पता है शब्द में लीन हो जाए। तो शब्द में लीन होने का मतलब कैसा के शब्द में अंतर नहीं करे समझो का मत है एक हत्या ये जिन शब्द का पता लग गया एक मत है समझ क्या करते क्या देख कितना किस्सा ये प्रेम सत्संगो मेरा थोड़ा काम का बताया क्यों 4 बजे करीब में नामदान का विषय हो जाएगा। पहले में 1.5 घंटा करीब घंटा आपको सत्संग दे दिया और मैं इसी पर दिया से आके अपने विचार पूछते रखकर वो इस आदली पड़ी में कह दिया दयाराज धर्म जग से अपना जीव सब करता है मिलावने कुछ बाद को त्याग ऐसा कोई देखा आप लोगों ने कुछ के दूसरे बोलते बुरे बुरे बातों को सुन ले कुछ बाद को त्याग और त्याग कर गर्भ घुमाना मैंने कह कबीर सरकार गर्भ घुमाना कबीर साहब के दुआ में अपने मकान का लिखा करता भीतर कुटिया थी और वो दुआ काफी था। क्या दुआ था कि दया लेने को हरि नाम और देने को अनुदान करने को आधीनता डूबड़ कर एक दो काफी। लेने को क्या लो क्या लोगे राम का नाम लो लेने को हरि का नाम और देने को अनुदान और करने को क्या दीन आधीनता और डूबड़ कर मेरा एक बार जाना हो गया बादड़ी में महाराज द्वार का बात मैंने कहने लगे एक बात बता दू संत जी मैं बताओ कि तू मेरे गुरु भाई का चेला से बात तो लंबी चौड़ी क्या कहूँ हाँ जी बताओ मैं भिखारी सुना आप संतों का बड़ा भिखारी से तो गर्व न करना चाहिए बस चिंता कर रही है तेरे बेटे तो तेरा कितने नचार है मना अच्छा मैं डरता दीनता पकड़ता रहा माड़ी सी नाटे डुकर को फोड़ दे शर ने डरता रहूं से भाई नहीं तो मेरे पाटर नहीं तो मूड भी को नहीं रहूंगी मगर फिर भी बताए डर भी एक भक्ति हो जो डरता रहता है वो भक्ति पूरा काम कर जाता है। तो एक तो प्रेम और के डरता रहे बस वह बात जीते के प्रेम नहीं से तो डरता रहना चाहिए मैं तो डरता रहा और अब भी डरता रहता किस बात से कि इस बात के डरता हूं कोई गलती होगी कि सत्संगी क्या कहेंगे आपने आप लोग मेरी इज्जत करते रहते हो आपको गलती होगी कि लोग क्या कहेंगे तेरे डूब गया बस आप लोगों ने माता बहनों ने और भाइयों ने बचा लिया मैंने जगह नहीं चुकी तेरी जगह बेहतर नींद चुकी मैं तो आप लोगों ने और आप मेरी रक्षा करते रहे इसीलिए मैं आप लोगों को मैं शिक्षा नहीं करता आप लोगों को अपने गुरु मानता आप लोगों को अपना बुजुर्ग मानता हूँ कि आप मेरी मदद करते रहे तो बार आपने क्या मदद करी क्या मदद में बताई मेरे चलो या हम गिरी कोई गड़बड़ उनको दे देंगे क्या देगा सरकार क्या देगा क्या कहता साधुरा क्या कहे मेरा भाई रतीरा कि मैं सारी जिंदगी साथ में बिताई से और आज मेरा भैया गड़बड़ करी बस इस बात में लेकिन मैं आपके धोरे और शांति तरह और आप भी अगर इस बात में समझ जाओगे तो भजन क्या करना भजन तो बामा का खेल से तुम लोग 2-4 घंटे भजन में बैठते हो ना बैठो मैं भी बैठता हूँ मतलब क्या 4-5 बार सारा दिन जोड़ दे खोलो शादी का शान पट्टी खोलो घर में खाइएगा या भक्ति है अगर तुम बैठते हो भजन में और तुम्हारा मन कहीं जाता तो समझो भजन नहीं बना
तो हर पर्सन भी कर सकते, फिर किस तरह बनेगा? यही बात बूझने की, फिर यही मैं आपको बताता हूँ। मैं बात काफी बातें अपनी बताता हूँ, कई बात कर तो नहीं मिलेगी मेरी बताई हुई। और ये बातें का किस तरह कि जब तुम देखते और तुम्हारा मन निकल जाता सड़क दे की तोड़, तो अपने मन की रुखाड़ी कराया करो। किस तरह जैसे माँ छोटे बच्चे ही रुखाड़ी करती है, कदे मेरा बेटा चूल्हे में पड़ जा, कदे डांगर मारती ने, इसीलिए तो रुखाड़ी करा किसकी? मन की। ये मन सड़क दे लकड़ जाता भैंस करती करती, और क्या करता? भाई पीते गाय बैठ जाता और मखोड़ करता, बात करता। ये एक नेम बनाओ, 2 दिन करके देख लो, फिर तुम्हारा भजन इमेज पा जाना। ये जो जाता इसके पीछे पड़ जाओ और न मोड़ जाओ। फिर आपके समझ में जोड़ो, प्रकाश को देखने की कोशिश करो, 1 किलो, फिर सड़क दे लगना, फिर मोड़ जाओ, फिर जोड़ दो, फिर मोड़ लो, फिर जोड़ दो। तुम रोज इस तरह अभ्यास में बैठो, अपनी आदत को भूल जाएगा। और बताओ इस तरह शायद मैं अपने तजर्बे बताया करूं, इस तरह सीधी और बता दूं। अगर तुम जमाए कभी डूबे हुए सो, तो फिर एक काम करो, क्या? अपने ससुर का फोटो रखो, ससुर का। पतिव्रता दूसरे शेर पर नहीं सौंधी। सोचो मैं क्या कहता हूँ, बिस्तरे सबके बिछावेगी, सासू ननद जोरानी जिठानी देवर जेठ सब चिखाट डालेगी, बड़ा अपने पति की सेज पर सोएगी। इसीलिए गुरुमुख अपने कमरे में रहता है तो अपने सतगुरु का फोटो रखो। जो सतगुरु तुम्हारा सपन का बात करता, तुम्हारा भरम दूर करता, तुम्हारा संशय दूर करता, और सुथरा फोटो जो खींचने वाला फोटो, वो फोटो रखो। और जब ध्यान में बैठो तो भजन नहीं जुटता तुम्हारा, तो फोटो ना कर रखो तो नहीं। और उसके मैंने देखते रहो, मैं मेरी बीती बातें बताता हूँ, तुम्हारी किताबों में नहीं है ये बातें। देखते रहो उसके मैंने 10 मिनट 5 मिनट, और देखते देखते अपनी वृत्ति को मोड़ दो। वो एक स्वरूप अंतर में चला जा, 10 मिनट वो फिर तुम्हारा अंतर में दिखेगा। इस तरह करते करते फिर ऐसा बन जाएगा, तुम्हारा आप या साधन बनना शुरू हो जाएगा। 2 तजर्बे बता दिए, और कितने क्या बताऊं। खुली आंखें वाले बार ध्यान करते हैं, मेरा बहुत करया। बार की आंखों ध्यान करना इतना, ऐसे में 2 क्रिया पड़ जाती, रजोगुण तमोगुण। सतोगुण बहुत कम आता है। अगर व्यक्ति अंतर में चली जाती है तो सतोगुण आ जाता है, और सतोगुण पकड़ने पीछे फिर तुम सार गुण में पहुंच जाओ। बट ये भी तुमने कई बार बताया होगा कि हमारी पहली सुरत किस तरह चलेगी। हमने पहले अपने चित्त की वृत्ति एकाग्र करनी पड़ी, और चित्त की वृत्ति एकाग्र नहीं हुई तो तुम्हारा भजन ध्यान नहीं बनेगा। इसलिए चित्त की वृत्ति एकाग्र करो, तब तुम्हारा भजन होना शुरू हो जाए। मैं कई बार बताई नहीं कि ओम भू ओम भव, यही तजरा ओम भू भव गात्री आ रहा। बड़ा कोई बैठा गात्री जपने बता नहीं, जो बेचारे पागल है, फिर उन्हें ये नहीं पता नहीं गात्री क्या नहीं कहती। गात्री सतलोक में ले जाती है, उन्हें बेचारे क्या है। इसलिए न मैं किसी रिश्ते का खंडन करता, न किसी दर्द का खंडन करता, न कि मैं जो जाति का खंडन। मैं तो खंडन तो मेरा गीत है, शराब भी कमा दिया सकते, और खंडन मेरा गीत है कि भजन सुमन करा करो, उसकी भक्ति वो तुम्हारी मर्जी। तुझे नाम का जाप करो, वो तुम्हारी मर्जी। में बात बता देता हूँ कि जो सतगुरु बताओ नाम का जाप करो तो जल्दी उद्धार होगा, और अपनी मर्जी से बनाई करो तो जल्दी उद्धार नहीं। तुम सतगुरु का कमाया होता है। और राधा स्वामी नाम सारी दुनिया की ज्ञान है, और सारी दुनिया का कर्ता है, और सब कहे कि यह है सजो है सच। इसीलिए राधा स्वामी नाम का सुनन सबसे पहला सुनना। और मैं शब्द नहीं सुनाऊंगा आप लोग। मैंने पूर्ण 2 घंटों के लिए 1.5 घंटे सत्संग सुना दिया। अब आके 4 बजे करीब तुमने सत्संगी इकट्ठे करना, नाम दाना टेम हो जाएगा।
समझो सुन। और जितने आए सब प्रेमी शांति करना। अगर किसी को प्रसाद नहीं मिले टाइम पर तो ये नहीं कहना भूखे रहेगी ना। ये सोचो क्यों भूखा तो ब्याह में तकरार कराया करे से या और की कार्य और बड़ा उसमें। ये तो सत्संग से सीखो। जितने भूखे रहो उतने ज्यादा साधन बनाना। अरे कर्नाटका से मेरी बड़ी इज्जत करते हो। वो पढ़े लिखे से बहुत अच्छे अभ्यासी भी से। मैं कई बार गया उनके पास में, बीमार थे उसमें भी गया। बीमारी में वो अपने साधन बैठे रहा। बहुत अच्छा उनका क्रियाकर्म। पहले आप लोग भी कर सकते हो ये काम। मेरे सत्संग तेरा कितने ऐसे ऐसे मानस। एक दिन महाराज चले से एक्शन साहब चले गए थोड़ी। एक दिन बुलाने का बोला उड़ा गई। बोला के बात से? बोला तू थारा से एक्शन में बताओ तीसरा से एक्शन आ मैं दिखाऊं। बोला कर वीडियो एक्शन चल रहा। हाँ 15 मिनट गाड़ में खड़ा कर रखा न्यू कोई मैं एक्शन सुन। तो बोला फिर क्या बात है? बोला जो भी देखो एक्शन। ये एक्शन की बात बताओ किसे सीखकर तो भाषे मान होते हैं उनको लोग बढ़ाई करते हैं। तो पवित्र रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए। और माता बहनों अगर जाने वाली स्व तो पढ़ते आ जाने सत्संग खेल। और नामाड़े से वो नामाड़े में नाम मिलेगा जरूर शांति पे। आप अपनी सेवा करो और टाइम पर अपना भोजन जिम और अपने वक्त पे अपना खूब ठाट करो। और बात ये से भागी वो जो ये चीज पूजा मिल जाए तो वहां जमा करवा दे। लखोयो मतनी में अगर के चीज मिल गई 100-200 रुपये 500-400 रुपया 1000-2000 भी से और वह दे भी गई तो ये नोट कर लो खत्म हो जा ना हो जाए। सच में यही सीखा जाता वो बर्बाद कर देगा पीछा। किसी को बढ़िया चीज मिल जाती है लखों की ले जाते हैं वो उनका 4-5 लेके करती है। मैंने बता दूंगा मैं कदे रतिराम ने कदे मेरी बात छोड़े क्यों कहा करो। मैं रतिराम के पास बहुत आया करता इन्हें 1 रुपया की जगह ले लिया। दूसरे में बोला बेटिया उतार में क्यों रहा? बोला मेरे 10 रुपये छूटे। मैं तो कोई आया होगा कि देते बोले 1 रुपया में ले लिया दो तो पगला तेन सोची तो होंगी कि मैं बोला कि अगला रुपया काम के 8 ने ले लिया तेरा आदम हो गया। 8 ने कोई ईमानदार उसका नहीं तेरा आदम हो गया। तुम्हारे एक तेरी मर्जी इसलिए पवित्र होना चाहिए। तो शांति तरह हो सब आनंद से सत्संग शाम का से तड़के दिन का से छुट्टी कर दूंगा 3 बजे 2:30 बजे तड़का सत्संग देखे। फिर ठहरो जाओ